चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वोटर एसआईआर की शुरुआत हो रही है, तो घर घर जाकर फॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बीएलओ फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा वोटर एसआईआर। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दाखिल होंगी आपत्तियां, तो 31 जनवरी तक आपत्तियों पर सुनवाई होगी। यूपी में भी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत बीएलओ घर घर जाकर लोगों को गणना प्रपत्र देंगे और इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जाएगा, ताकि फर्जी या डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम हटाए जा सके। यूपी के सभी इलाकों में बीएलओ घर घर पहुंच रहे हैं और मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म दे रहे हैं। इस फॉर्म में सभी जानकारी भरकर इसकी 2 कॉपियां वोटर्स से ली जाएंगी और इनमें से एक कॉपी बीएलओ के पास रहेगी, जबकि दूसरी मतदाता को दे दी जाएगी। इस फॉर्म में मतदाताओं के माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या की जानकारी देनी होगी और अगर किसी परिवार में मतदाता उपस्थिति नहीं है तो ऐसे में परिवार का कोई अन्य सदस्य या वो रिश्ते की जानकारी देते हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है। तो ये भी इसमें एक क्राइटेरिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। प्रावधान किया गया है कि अगर कोई खुद फिजिकली मौजूद नहीं है तो उनके रिश्तेदार भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये होना है। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक अगर कोई आपत्तियां हैं वो दाखिल की जाएंगी और 31 जनवरी तक आपत्तियों पर सुनवाई होगी। तो यूपी में वोटर एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ अभिषेक पांडे से। अभिषेक, तो यूपी में वोटर एसआईआर की शुरुआत और प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, क्या कुछ है इसका प्रावधान? देखिए, इंटेंसिव रिवीजन होना है। हालांकि हमेशा किसी भी चुनाव से पहले चुनाव आयोग किसी भी मतदाता सूची का शुद्धिकरण कराता है, उसको ठीक करता है कि जो लोग छूट गए उनका नाम जोड़ना है और जो मृतक होते हैं उनका नाम हटाना होता है। लेकिन 22 साल बाद उत्तर प्रदेश में ये इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, यानी एसआईआर हो रहा है, जिसमें माइक्रो लेवल पे जाकर के मतदाता सूची को चुनाव आयोग शुद्ध करने जा रहा है, ठीक करने जा रहा है, सत्यापित करने जा रहा है। एक बड़ी संख्या निकल के सामने आएगी। जो एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर है उनको ठीक करना होगा, जो मरने वाले हैं, जो ट्रांसफरेबल लोग हैं या जो फेक वोटर्स हैं उनको पकड़ना होगा। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। कल से बीएलओज घर घर जाना शुरू कर चुके हैं। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, फॉर्म लेकर के बीएलओज हर घर जाएंगे और फॉर्म में तमाम जानकारियां दर्ज करवाएंगे। लेटेस्ट फोटोज पे लगाई जाएगी। मतलब ये नहीं होगा कि आप अपनी कोई बहुत पुरानी फोटो लगा करके किसी को गुमराह कर सके। यानी सही मतदाता सही जगह पर रह रहा है, सही जगह पर वोटर है, इस बात की तस्दीक कराई जाएगी। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 15.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। तो ऐसे में महीने भर एक गहन परीक्षण कराया जाएगा। हर घर बीएलओ जाएंगे, फॉर्म देंगे, जानकारियां इकट्ठा करेंगे। और आप देखिए कि बिहार में जब हुआ था एसआईआर, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली, आरोप देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे फर्जी मतदाता वहां पर पकड़े गए थे। उत्तर प्रदेश में भी ये समस्या आएगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो ड्यूप्लीकेसी है, एक से ज्यादा जगहों पर जो मतदाता दर्ज है, गलत तरीके से दर्ज है, उनको काटा जाएगा। तो ये गहनता के साथ परीक्षण कराया जा रहा है। एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसी के आधार पर अब आने वाले जो चुनाव है, मसलन उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव है, लगभग 15-16 महीने बाद वो चुनाव इसी आधार पर कराया जाएगा। यानी आने वाले जो चुनाव होंगे, इसी नई एसआईआर के बाद जो नई मतदाता सूची बनेगी उसके आधार पर कराए जाएंगे। बिल्कुल। और अभिषेक, क्योंकि पहले इसको लेकर काफी भ्रम की स्थिति थी, अगर हम बिहार की बात करते हैं कि यहाँ पर जो मौजूदा वोटर्स हैं उनके नाम काट दिए जाएंगे या फिर और गलत तरीके से नामों को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि एसआईआर की बात पहले भी उठी थी कि ये सभी राज्यों में कराया जाएगा और एक तरह से हम ये माने कि यहाँ पर ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, तो कुल मिलाकर ये माने जो बिहार में आरोप लग रहे थे उसका ये जवाब हो सकता है। देखिए, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक बिहार का मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये तो चुनाव आयोग की अपनी शक्ति है और किसी भी मतदाता सूची में शुद्धता होनी चाहिए, उसको लेकर के चुनाव आयोग के पास अधिकार है, उसका एक्सरसाइज करना चाहिए। टाइमिंग को लेकर के सवाल हालांकि बिहार में जरूर उठे थे कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों कराया जा रहा है। 60 लाख वहां पर नाम बाहर हो गए उससे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन यहाँ पर भी 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स है, ऐसा माना जा रहा है कि वो बाहर हो सकते हैं और तभी जाकर के नई मतदाता सूची शुद्ध होगी, सही होगी, जिसमें सही वोटर्स, बोनाफाइड वोटर्स शामिल किए जाएंगे। तो चुनाव आयोग
के ऊपर बहुत सारे सवाल हमने देखा कि विपक्षी बिल्कुल। पार्टियों ने बहुत सारे सवाल खड़े किए, लेकिन चुनाव आयोग ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। हमने सीईओ को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी बात हमने सुनी। उन्होंने बिल्कुल। कहा कि आरोप लगेंगे लेकिन हम अपना जवाब अपने काम से देंगे। जी, धन्यवाद अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए।